हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी फ्रेंड्स का हमारे चैनल पर स्वागत है। और माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो भाभी जी की आज तबीयत बिगड़ गई थी भैया। ये दिक्कत इनको ये हो गई थी कि इनके सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि सुबह जो है उठी, उठ के नहा के फिर तुरंत लेट गई। तो तबीयत है अचानक से बिगड़ जाती है कभी कभी, और सर में दर्द कभी कभी होने लगता है। तो फ्रेंड्स, जिंदगी में बीमारी आजारी तो खैर बनी रहती है। इंसान की ज़िंदगी है तो बीमारियों से भी लड़ना पड़ता है। और बस ये है कि इंसान की ज़िंदगी का कोई गारंटी नहीं होता है, कब किसको क्या हो जाए, कब कैसे स्थिति से गुजरना पड़ जाए, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। और भविष्य किसी के भविष्य जो है किसी का कोई नहीं जान पाया है कि कब क्या होता है। इसलिए कहने वाले कह गए हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होती है, फिर करोगे कब। तो जो कार्य कुछ ऐसे होते हैं जो टालने नहीं चाहिए। अगर आज हमारे पास टाइम है तो उस काम को कर देना चाहिए। इच्छाओं को मारना गलत होता है। अगर आज हमारा कुछ चीज़ बना करके खाने का मन है, जैसे पनीर खाने का मन है मान लीजिए, तो 150 ग्राम 250 ग्राम अगर आपके पास व्यवस्था है, जितना है ले आइए, उसको खा लीजिए। और इंसान को मन नहीं मारना चाहिए। और पता चले मन मारते मारते एक दिन ऐसा भी आ जाता है जब इंसान उस चीज़ से वंचित रहता है और दुनिया को अलविदा कह के चला जाता है। और बस, तो हमारा कहने का मतलब है अपनों के बीच में खुश रहना चाहिए। और कभी कभी दिक्कतें आती हैं। स्वाइलिंग आ गई हैं आँखों के नीचे, तो इनका थोड़ा जो है काम बहुत ज़्यादा इन्होंने किया है घर का। लगभग 8-10 दिन से लगातार एक काम ही काम कर रही हैं, तो उसकी वजह से थकान, थोड़ा इनका दिमाग कमज़ोर है, तो सर में दर्द जल्दी होने लगता है। जैसे कि लच करके काम करती हैं तो उसमें इनके माइंड में फ़र्क पड़ता है, और फिर जो है एकदम से ये ढेर हो जाती है। हमारा कहने का मतलब ये। तो आप भाभी जी बताओ, सर में दर्द हुई रो कि नहीं हुई रो इस समय? अब तो नहीं ब्रो। अब थोड़ा बहुत, तो अब जब बहुत ज़्यादा जब माइंड का दर्द बढ़ जाता है तो दवा खिलाने से भी एकदम कंट्रोल में नहीं आता। और कोई चीज़ एकदम भी ठीक नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे सही होती है तो ठीक रहता है। मान लीजिए किसी को वीडियो फीवर है, बनाता हूँ मैं, नींद आने लगत है। मान लीजिए किसी को फीवर है, तेज़ फीवर आया, उसको तेज़ फीवर में अगर हैवी डोज की दवा दे दी जाएगी तो इंसान का संतुलन बिगड़ जाता है, वो पागल भी हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे फीवर को उतारा जाता है, तो डॉक्टर अपने अनुसार दवाइयाँ और इलाज करते हैं। तो सबका एक वो होता है तो कि भैया हम दवाई वही खा चुके हैं और अब आराम है। बाकी सुबह से आज लेटे हैं, लगभग 2:30 बज गया है। आज सुबह शॉर्ट वीडियो भी नहीं बनाए हैं और बनाने का मन भी नहीं लग रहा है। और क्योंकि कोई शरीर में दिक्कत हो तो फिर मन नहीं लगता है। तो अभी तो हम फिलहाल बैठे हैं। तुमको जांच करवा दें न्यूरोलॉजी में। नहीं, जाँच हम कुछ क्यों, ना उसमें कराते। क्या है, सरकारी में हो जाएगी। सरकारी में अपने कानपुर में जिला अस्पताल जो है ना, हैलट, तो उसी में जांच पर 1 रुपये 2 रुपये का पर्चा बनता है। डॉक्टर पर्चा लिख देगा, अगर जांच की ज़रूरत होगी तो माइंड की जांच लिख देंगे, और आगे का जो जांच होगा वो वहीं पे हो जाएगा। और जो दवाइयाँ चलेंगी वो दवाइयाँ लिख देंगे। तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब उनको लेकर के जाएंगे और एक दिन, और अब उसके बाद नहीं, अब में की बार बहुत दिन बाद ऐसा दर्द उठा है। मतलब पहले उठता था बहुत तेज, अब नहीं उठता। अब ये वही है कि थकान है ना, कमजोरी की वजह से। मौसम भी बदल रहा है। कोई काम अगर लचे लचे, उससे भी लेडीजों का काम ज़्यादातर रहता है लचे लचे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि लगातार कोई काम मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके कीजिए। और थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए फिर करिए। अगर लगातार कंटिन्यू किसी काम को लचे लचे किया जाता है झुक करके, तो वो काफ़ी असर डालता है। और सोते समय डबल तकिया नहीं लगाना चाहिए, उससे भी दिमाग कमज़ोर होता है।
सर के नीचे डबल तकिया नहीं रखना चाहिए। तो हमारी आदत, मैं रख लेता हूँ लेकिन रात में मैं हटा देता हूँ। हमारी भी आदत पड़ गई थी डबल तकिया रख करके सर में सोने की, तो एक तकिया लगाना चाहिए। और यही छोटी छोटी बातें होती है जो अगर हम टाइम से जागरूक हो जाएं, ध्यान दें, तो आगे फिर समस्याएं कम हो जाती हैं। और शाम का टाइम है भैया, इवनिंग के टाइम में टाइम मिला हमको, क्योंकि सुबह सुबह तो इनकी तबीयत बिगड़ गई थी। तो अब लोग शूट कर आज रहे सुबह हैं। आज बादल भी भैया आ गया, अब त्योहार भी आ रहा है और बादल भी आ रहे हैं, तो भैया लीपा पोती हो गई और इन्होंने बाहर फिनिया माटी कर दिया है, उसके अभी लाल बावजूद लाल बादल लाल आ लाल रहे। नहीं हुआ है बाहर, बाकी अब 3 बार लीप चुके हैं बाहर, अभी लाल से बाकी है, लाल गेरू से, तो अभी गेरू से हम लोग बादल भैया आके डरा रहे हैं कि कहीं, अब इनको डर लग रहा है कहीं बरस गया तो सब धुल जाएगा जो इन्होंने बाहर लीपा पोता है। अब मेहनत मतलब की है, हम सोच रहे हैं फिर दोबारा ना करना पड़े, तो अब कुदरत की जैसे बरसेगा नहीं, मतलब मौसम है मौसम है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कुदरत को जो मंजूर होगा, कुदरत के सामने इंसान भी लाचार हो जाता है। बरसेगा तो बरसेगा ही, तूफान आते हैं दूसरे दिन, फिर पक्षियों के वो होते हैं ना, घोंसले उड़ जाते हैं, फिर नए सिरे से बनाते हैं। तो तुम तो घोंसला बनाओ अपने के लिए। तो तुम भी दोबारा लिपा पोती कर लेना, और क्या, हमारा घोंसला उड़ जाएगा तो घोंसला थोड़ी ना उड़ेगा। इतना तेज नहीं आएगा कि घर ही उड़ जाए। घोंसला अगर हौसला रहेगा तो घोंसला भी रहेगा, और हौसला नहीं रहेगा तो घोंसला भी नहीं रहेगा। ये हमें पक्षियों से और जानवरों से सीखना चाहिए कि कैसे बनाते हैं अपने घर, इतने मजबूत बनाते हैं। एक पक्षी होता है जो उल्टा दरवाज़ा होता है, फ्रेंड, देखा होगा आप लोगों ने जंगलों में, वो नीचे से उसका दरवाज़ा होता है, आज तक उसकी नकल कोई नहीं कर पाया है। उसको ऐसा बनाओ। बया पक्षी बोलते हैं। तो उसका इतना घना और मज़ेदार 2 मंजिल का रहता है घोंसला। तो उसमें उसका जो बच्चा जहाँ पर अंडा रखता है, वहाँ पे एक बूंद पानी की नहीं जाती, और कितना भीषण तूफान आए उसके घोंसले में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वाकई में काबिल तारीफ ये कुदरत और प्रकृति की देन है। कुदरत नहीं, कुदरत कुदरत। कुदरत और प्रकृति की देन है, जो हमारे दुनिया में बहुत सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और पशुओं से ही इंसान को सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, और और बताओ। बताओ क्या बताओ, हमें लगी भूख बहुत तेज। भूख लगी है तो खाना खाओ, पेट नहीं काटना चाहिए। खाना नहीं खाएगा भैया, क्यों, और कुछ क्या गई हो? मोमोज, फिंगर, चाउमीन, बर्गर, हैं? फिर क्या गई हो? काला जाम? अरे मतलब हल्की हल्की भूख लगी है, ज्यादा तेज वाली नहीं है। हल्की लगी है तो हल्का फुल्का खा लो। हल्का फुल्का कहाँ हल्का फुल्का खा लो। है कहाँ। अब तो बहुत सारी चीज़ें मिलने लगी हैं, भूख लगे ये ले आओ वो ले आओ। पहले क्या था भैया, तो लंच, मोमोज, बर्गर, पिज्ज़ा, ये हम जानते नहीं थे। तो हमको भूख लगती थी तो नमक और तेल की रोटी में चुपड़ के खा लेता था जब गांव में रहते थे। अब वो खड़ा वाला नमक होता था जो पिसा हुआ भी नहीं होता था हमारे घर पे, तो उसको हम सिलबट्टे में पीस लेते थे, उसी में नमक डाल लेते थे और उसी में तेल लगा कर के रोटियां खा लेते थे। और बस यही हमारा नाश्ता और लंच हुआ करता था। तो समय समय की बात है, समय बहुत बड़ा होता है, समय से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो जो समय को पकड़ के चलता है वो वाकई में कुछ हद तक सफल रहता है, और जो समय को निकाल देता है वो फिर आगे पछतावा ही मिलता है इंसान को। इसलिए समय को हमेशा समय के साथ चलना चाहिए, चलने की कोशिश करते रहना चाहिए। सही बात। और बातों ही बातों में हमारा आज का ब्लॉग भी कंप्लीट हो गया। हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। और इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहिए और अपने भाभी जी का प्यार और सपोर्ट बनाते रहिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, नमस्ते, टाटा, ओके।